हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पे। दोस्तों आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने के लिए जो बात तो करता है कि हम भारत को शिकस्त देंगे हर एक क्षेत्र में, लेकिन उसकी कंडीशन, उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, बहुत बुरी है। जी हाँ, क्या कर्ज पर सांस ले रहे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान पर किसका है कितना कर्ज, और जाने हमारे पड़ोसी देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। मतलब सोचो कि आप ऐसे कह लो कि हम बात करते हैं लंबी चौड़ी और सर छिपाने के लिए तिरपाल भी नहीं है हमारे पास, है ना। तिरपाल भी हम पड़ोसी से मांग के लेके आते हैं, बगल से मांग के लेके आते हैं, और लंबी लंबी छोड़ते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं। उसी की बात कर रहे हैं दोस्तों, पाकिस्तान की। तो आइए चर्चा करते हैं कि सर जो इसका इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या, अगर इसे लोन ना मिले, भीख ना मिले, तो क्या यह जी पाएगा। विस्तृत चर्चा करेंगे, आइए देखते हैं, समझते हैं। क्या कर्ज पर सांस ले रही है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था? वाकई में क्या कर्ज पे ये सांस ले रही है या कुछ बचा हुआ है इसमें? तो सबसे पहले दोस्तों कि सर पाकिस्तान के कुल कर्ज का 34% भैया विदेशी है। कुल कर्ज का 34% विदेशी है। विदेशी कर्ज 7 लाख, है ना, 7.3 लाख करोड़ है। घरेलू कर्ज है 14.3 लाख है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सोर्सेस है। 66% आप देख सकते हो दोस्तों। तो आईएमएफ ने हाल ही में पाकिस्तान को $2.3 बिलियन के 2 बेल आउट पैकेज को मंजूरी दे दी। भारत ने बेल आउट पैकेज का पर आईएमएफ की वोटिंग से किनारा कर लिया था। क्यों? भारत ने पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड और सीमा पर आतंकवाद के लिए फंडिंग के दुरुपयोग की संभावना पर चिंता जताया है। पाकिस्तान सबसे पहले कब कर्ज लिया था आईएमएफ से पता है? 1958 में। मतलब सोचो, देश बना नहीं कि हम भिखमंगे की तरह खड़े हो गए, और तब से अब तक उसे आईएमएफ से कम 24 बार बेल आउट पैकेज मिल चुका है। पाकिस्तान पर 2024 में $130 बिलियन से अधिक का विदेशी कर्ज था, जिसे 2025 में $30 बिलियन से अधिक का विदेशी ऋण और कर्ज का ब्याज चुकाना है। सोचो, $130 बिलियन कर्ज है और $30 बिलियन क्या है? ब्याज चुकाना है। मतलब पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। और अभी हाल ही में अपने अधिकारियों की सैलरी बढ़ाई थी पाकिस्तान ने। तो बढ़िया है, कर्ज लेके घी पीजिए, वही तो करते हैं, कर्ज लेके घी पीजिए, है ना। अब देखोगे दोस्तों आगे कि सर पाकिस्तान कर्ज के पैसों का इस्तेमाल कहां करता है। क्या वो वाकई में मतलब डेवलपमेंट कार्य करता है अपने यहां? हम तो यही मानते हैं, भारत यही मानता है कि भैया ये अपने पैसा जो मिलता है वो फंडिंग में लगाता है। अब टेरर फंडिंग में, आतंकवादी में। तो भैया क्या है इस वाकई में सच्चाई? पाकिस्तान सरकार पिछले साल सितंबर में बताया था कि नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अगले 4 वर्षों में $100 बिलियन का विदेशी कर्ज चुकाना है। और देख लो स्थिति क्या है, भूखे नंगे देश, देख लो आटा के लिए मरे पड़े हैं, ये स्थिति है। तो पाकिस्तान कर्ज के पैसों का इस्तेमाल क्या करता है? कर्ज को चुकाने में। सुनो, कर्ज लेते हैं हम कर्ज को चुकाने में। पाकिस्तान क्या करता है? इस्तेमाल कर्ज को चुकाने में, कर्ज का ब्याज चुकाने में, समेत अन्य कामों के लिए करता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पेट्रोलियम प्रोडक्ट और गैस का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, जो कर्ज पर ही निर्भर है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अगर आप देखोगे ना, तो महज $15.61 बिलियन है, जिससे वह सिर्फ 3 महीने का आयात कर सकता है, बस 3 महीने। जबकि भारत क्या कहता है कि पाकिस्तान बेल आउट पैकेज का इस्तेमाल सीमा पार आतंकी गतिविधियों में करता है। करता ही है, तभी तो ये इनकी हालत ऐसी है। देखो ना कैसे बेचारे परेशान हैं दोस्तों। पाकिस्तान पर उसके जीडीपी का, अगर हम पाकिस्तान के जीडीपी की बात करें तो उसके जीडीपी का कितना प्रतिशत कर्ज है? पाकिस्तान पर उसके जीडीपी का कितना परसेंट कर्ज है? अगर हम इस पर चर्चा करें तो आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान का कुल जीडीपी की बात करें तो 373.08 बिलियन है लगभग। अगर भारतीय रुपया की बात करें तो 31.9 लाख करोड़ है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की 44वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 44वीं। भारत क्या है? भारत 5वीं है।
कहां मुकाबला करोगे? और उस पर उसके जीडीपी का 73.6% कर्ज है। सोचो, 73.6% कर्ज है। पाकिस्तान में सुधार गुंजाइश अधिक नहीं होने से आर्थिक ठहराव लंबे समय तक जारी रहने का खतरा बढ़ गया है। हाल ही में आईएमएफ द्वारा मंजूर किए गए 2.3 बिलियन डॉलर के ऋण को जोड़ दें तो पाकिस्तान का कर्ज खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। अरे एक दिन इसको लूट ले जाएंगे। जो इस गोद में बैठा रहता है ना, चाइना के गोद में बैठा रहता है, लूट ले जाएंगे चाइना, देखना। पाकिस्तान दुनिया भर में से कर्ज लेकर भी आर्थिक संकट से नहीं उबर पाया है या उसकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। स्थिति बहुत खराब है भाई साहब, देख रहे हो, देखो कैसे क्या स्थिति है। क्या बना दिया जिन्ना, बनाना था पाकिस्तान, क्या बना दिया आपने, है ना। जिन्ना की भी आत्मा रो रही होगी ऊपर से कि भैया हम तो क्या बनाए थे पाकिस्तान। पाक मतलब साफ, अच्छा, स्थान मतलब स्थान, अल्लाह का स्थान, लेकिन क्या बना दिया, आतंकिस्तान बना दिया इसने, है ना। इसके सब मंत्री वैसे ही है, जब भी प्रधानमंत्री बैठे आप देख चर्चा करेंगे भी, देखना पाकिस्तान पर किसका कितना कर्ज है भैया। सबसे ज्यादा देख रहे हो चाइना का है। खा जाएगा चाइना एक दिन, देख लेना, एक दिन चाइना इसको अपने कब्जे में ले लेगा। जैसे हंटर के डर से बंदर नाचता है ना, वैसे ही नाचेगा ये एक दिन, देखना। देख रहे हो, पेरिस क्लब, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चाइना, वर्ल्ड बैंक पूरा भरा पड़ा है। तो पूरा एक्सप्लेन ही करें कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कुल कर्ज में चीन की सबसे अधिक 22% हिस्सेदारी है। बकौल रिपोर्ट पाकिस्तान पर चीन का 28.78 बिलियन डॉलर है। वर्ल्ड बैंक का 23.55 बिलियन डॉलर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का 19.63 बिलियन डॉलर है और सऊदी अरब का 9.1 बिलियन डॉलर का कर्ज है। इसके अलावा पाकिस्तान को कर्ज देने वालों में यूएई, कतर, कुवैत भी शामिल है। ये प्रधानमंत्री देख सकते हो, 5 सालों में जो पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, 5 सालों में 16 अरब डॉलर कर्ज लिया है। नवाज शरीफ है ना, 5 सालों में 34 अरब डॉलर लिया है। इमरान खान 3 साल में 35 अरब डॉलर, मतलब जो आया है सब लूटा है। जो आया है डॉलर ऋण लेके ऐश किया है, घूमा है। राइटर्स की रिपोर्ट माने हम तो दोस्तों 2024 में पाकिस्तान की कमाई का लगभग 57% हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च हो गया। मतलब 100 रुपया कमाए, अब 57 रुपया ब्याज चुकाने में खर्च हो गए। पाकिस्तान को नियमित रूप से पुनर्भुगतान के दबाव का सामना करना पड़ रहा है, भैया पैसा दो, जिसके चलते उसे बार बार राहत पैकेज या ऋण लेने की जरूरत पड़ रही है। भैया जिससे कर्ज लिए हो तो मांगेगा ही ना, तो एक कर्ज ले, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लीजिए, है ना। यही हुआ है इसके साथ। भारत की तुलना में क्या है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, भारत के मुकाबले कहां खड़ा है पाकिस्तान, ये टक्कर की बात करता है, मुकाबला की बात करता है। तो अब देखोगे दोस्तों, अगर महंगाई की बात करें तो पाकिस्तान में 25% महंगाई है। आटा 140 रुपए किलो है भारत का, देख लो। चाय 1200 रुपए किलो है, दूध 160 रुपए किलो है, दही 115 रुपए किलो है, देसी घी 2500 रुपए किलो है। मतलब हमें लगता है देसी घी तो केवल सूंघते होंगे ये। मैदा 135 रुपए किलो है, प्याज 220 रुपए, टमाटर 60 रुपए, आलू 40 रुपए। ये हाल है पाकिस्तान की। जबकि आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था बच्चों दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आने वाले समय में हम तीसरे हो जाएंगे। भारत का कुल जीडीपी 4019 बिलियन डॉलर है और पाकिस्तान के कुल जीडीपी से 11 गुना अधिक है। भारत तो छोड़िए, भारत के 2 राज्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से बड़ी है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के माने तो भारत अगले 3 वर्षों में जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अगर अनुमान रखा है कितना, 6.2%, और पाकिस्तान का रखा है 2.6%। मतलब सोचो कि 6.2 है, इसको उल्टा कर दो तो उतना पाकिस्तान का है। ये इसके ग्रोथ रेट है, आर्थिक वृद्धि दर है, और बात करता है भारत से मुकाबला करने की। और तो और ऑपरेशन सिंदूर के कारण जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है भाई साहब, उसकी अर्थव्यवस्था और चरमरा गई है और कहानी खत्म हो गया है ना। तो दोस्तों ये था आज का सेशन कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। मैंने आपको आईना दिखाया। सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिएगा। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर दोबारा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।